केवल में जब रात्रि में आ रहे थे तो एक छोटी सी नाली थी और एक भैया जी यही पान किए हुए थे, तो अब वो नाली को ऐसे देख रहे जैसे समुद्र पार कर रहा। बार बार पैर ऐसे उठाते हैं, फिर ऐसे करते, आखिरकार वो छोटी सी नाली में उसी में गिर गए कि अब बताओ क्या ये सुख है सर आपका? जहां हम पैर रखना चाहते हैं वहां रखने की सामर्थ्य नहीं, जो हम बोलना चाहते हैं बोलने की सामर्थ्य नहीं, वो हमारी चेतना शक्ति को दबा रहे। कोई भी नशा होता है वो हमारी चेतना शक्ति को बढ़ाता नहीं है, वो दबाता है। आप किसी भी नशेबाज को देखिए, आप वो चेतना शक्ति को लुप्त, तो आप ऐसा नाश क्यों कर रहे हैं? हमने विचार कीजिए, एक तरफ भगवान स्वयं है, एक तरफ भगवान का भक्त है। महाभारत युद्ध में देख लीजिए, भगवान के नाम जापक भीष्म जी महाराज और स्वयं भगवान अर्जुन के समीप है। भगवान ने कहा था मैं प्रण लेता हूं, महाभारत युद्ध में कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म जी ने कहा मैं गंगा का पुत्र न कहा हूं यदि आपसे अस्त्र न करा लूं। तो नाम जापक की विजय हुई और भगवान अस्त्र लेकर दौड़ पड़े मारने के लिए भीष्म को। अपनो प्रण विचार भगत को पूरो प्रण निभाओ। अरे वो अपनी बात झूठी करने के लिए तैयार है यदि आप नाम जप कर रहे हो। सत्य सच्चिदानंद की बात कभी मृषा नहीं हो सकती, लेकिन वो अपने भक्त की बात के लिए अपनी बात नीची कर सकते हैं, अपने भक्त की नहीं। अगर हमारी किडनी नहीं खराब होती ना, जब हमारी किडनी पूरी पूर्णतया खराब हो गई, हमें एक संत थे जो किडनी जिनकी फेल थे, उनका अगर अब आप व्यायाम कर दो फट जाएगी क्योंकि वो फूल चुकी है। उस दिन से व्यायाम बंद किया, जब से सुधी संभाला 45 मिनट सर के बल खड़े हो बिना किसी सपोर्ट के, सर के बल दंड बैठक मारना और भी आसन में 45 मिनट। चलिए कहा जाता है कि कॉफी ब्रह्मचारी नहीं, 45 मिनट व्यायाम करके पूरे वृंदावन की परिक्रमा करके अपने ठाकुर सेवा गुरु जी के 2 बजे प्रसाद पकड़े, चाय नाश्ता तो कुछ नहीं, 24 घंटे में ब्रजवासी का 2 बजे प्रसाद। ये तो आज रोक दिया है, दूसरी सुविधा दे दी, नहीं तो जी ही नहीं पाते। व्यायाम करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओ, 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप करो। अच्छा और द्वेष का त्याग करके अपने आराध्य देव के निरंतर चिंतन में मगन रहो। भजन का फल है अपना अस्तित्व मिटा देना, कोई भी इच्छा न रह जाना। तो श्री भगवान स्वयं उसके हृदय में बैठ करके सब योगक्षेम का वाहन करते हैं। जैसे अहंकार से हम सोचते हैं हम नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे करने से हो गई है क्या? जिन्होंने एक संकल्प में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पालन और लय करते हैं, करते रहेंगे, उन प्रभु को पहचानने के लिए मनुष्य जन्म हुआ है। यही परम कर्तव्य है, हम भजन करके उनमें लीन हो जाएं, उनको जान जाएं, तो महान दुख से हमारा छुटकारा हो जाए। ये साधु महात्मा के पास जैसे नहीं कि लाख दे दी जंतुर दे दी, कुछ नहीं भैया। सच्चाई की बात समझो, कोई महीना 2 महीना 4 महीना अनुष्ठान करे तो छोटी मोटी सिद्धियां आ जाती हैं। 11 वर्ष की अवस्था जो बाबा जी है, देखो बुढ़ापा आने वाले धीरे धीरे जाले धोखे में मत फंसो। श्री कृष्ण राधा राधा। भगवान शिव की कृपा से ही श्री हरि के चरणों का प्रेम प्राप्त होता है। तो आप तो 50 साल से जल चढ़ा रहे हैं, तो हम 50 साल से प्राण चढ़ाए गए और घसीट करके मुझे इस रस में डाल दिया। हम तो काशी के घाटों में ही तो रहते थे, सन्यासी थे, अनन्य उपासक भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ महादेव जी के। भगवान शिव जिस पर कृपा करते वही भगवान का प्रेमी बनता है। अगर हम इस मार्ग में हैं तो जब कभी भाव आता है तो लाखों प्रणाम निकलते हैं। देवाधिदेव मुझे अधम पर ऐसी कृपा की, ऐसी प्रिया जो प्रदान की, ऐसे लाल जो प्रदान किए, ऐसी प्रेम भक्ति दी। बलिहारी हे जगत गुरु, आपकी बड़ी कृपा मुझे दास पर कि मुझे वृंदावन दिया, वृंदावन का प्रेम दिया। तो शुभ कर्म का एक अलग हिसाब होता है, अशुभ कर्म का अलग हिसाब। अब जैसे कोई अभी पाप कर्म कर रहा है लेकिन उसको कोई बाधा नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि उसका पुण्य कर्म उसको सुख देने में लागू हो चुका है। अब जब तक वो पुण्य कर्म चलेगा और उसका पाप हो रहा है, उसका बाल विवाह का होगा, उसका आपको दिखाई देगा बहुत गंदा आचरण, बहुत मलिन, बड़ी हिंसा कर रहा है और बड़े मौत से रह रहा है। कोई जुकाम नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई परेशानी नहीं, और हर बंधन से बचता चला जा रहा है क्योंकि पुण्य उसका काम कर रहा है। अब जहां वो पुण्य खत्म हुआ और पूर्व पाप और वर्तमान का पाप मिला,